नमस्कार, सब भोलेनाथ सदैव साथ रहें। आज एक 28 वर्षीय महिला के हाथ का विश्लेषण करते हैं। इन्होंने काफ़ी सारे सवाल पूछे। इन्होंने पूछा है, पॉइंट टू पॉइंट नहीं पूछा है, इन्होंने एक थ्योरिकल जैसे लिखा जाता है वो पूरा उस तरह से लिखा है। इन्होंने पूछा है शादीशुदा जीवन, हस्बैंड गुस्सा करते हैं और शक होता है, बात नहीं मानते हैं, जॉब के बारे में कौन सी जॉब करें, या कपड़े का काम, सिलाई का काम ये कर रही हैं, क्या जॉब की तैयारी करें, मतलब क्या करें क्या ना करें। इन्होंने रोजी रोज़गार से संबंधित ये पूछा है। पति का परिवार क्या सोचता है, प्रॉपर्टी में भी पैसे के मामले में साथ मिलेगा या नहीं मिलेगा। घर मकान के बारे में पूछा है, शादी कैसी चलेगी और मैं कोई काम करती हूँ तो चलता नहीं है और हस्बैंड रोकता भी है, बहुत मुश्किल से करने देते हैं, रुकावट बहुत आती है। कुल मिला के ये है इनके सवाल। अच्छा, ये इनके सवालों, अब इनके हाथ पे चलते हैं। ये तो खैर दायां हाथ है, वो देखा दायां हाथ, और इनके बाएं हाथ पे चलते हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि मैं इस चैनल पे महिलाओं का 11 रुपये में हाथ का विश्लेषण करता हूं और उपाय देता हूं। इस चैनल पर कोई दिक्कत महिलाओं फीमेल्स के लिए इस पैसे की इस तरह से नहीं है। जिसको लाभ उठाना है वो अपना लाभ उठा सकता है। अच्छा, इनके हाथ पे आते हैं। सबसे पहले देखने पर ये हाथ आप देखिए, ये एक तरह से स्क्वायर भी, थोड़ा सा चौड़ाई भी लिए है और स्क्वायरिश हाथ भी है। तो ऐसे लोग क्या होता है कि बोल बोल कर काम करने में ज़्यादा सफल होते हैं, ज़्यादा करते भी हैं। मेहनत करने का अगर समय आया तो मेहनत से भी पीछे नहीं हटते, और उंगलियां छोटी हैं इसके मुकाबले, गदेली के मुकाबले, तो छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं, फटाफट डिसीजन ले लेते हैं। ऐसा इन लोगों के साथ होता है। अब उसके बाद इनका उंगलियों से चलिए शुरू करते हैं। उंगलियों पर आप ये देखिए सबसे पहले कि छोटी उंगली सूर्य के प्रथम पोर तक नहीं पहुंच रही है। ये आप देखिए, सूर्य की उंगली प्रथम पोर तक यहाँ तक नहीं पहुंच रही है। तो ऐसे में क्या होता है, इनकी कमी को देखिए। आपको मैं कमियां बताऊंगा, जो भी हाथ है एज जैसे मैं वैसे ही पढ़ूंगा, आपको मैं कमियां बताऊंगा, आप उन पर काम करिएगा, सारी समस्याओं का धीरे धीरे अंत हो जाता है। होता क्या है कि हमारे कर्म ही हमारे साथ आ जाते हैं। लोग भगवान को दोष देते हैं, सरासर गलत है। भगवान ने थोड़ी, भगवान तो हमेशा अच्छी बात कहते हैं, कोई मानता नहीं। हम लोग, जो इंसान होता है वो अपने कर्म करता है और फिर दोष भगवान पे देता है कि भगवान ने हमें ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। पता नहीं कहाँ कौन सा कर्म है, किस जन्म का, किस लम्हे का, जो हमारे सामने आकर खड़ा हो गया। खैर चलिए, अब ये देखते हैं। छोटी उंगली जो है हमारे सूर्य के प्रथम पोर तक नहीं पहुंच रही है, तो क्या होता है कि व्यक्ति किसी पर विश्वास नहीं कर पाते हैं। विश्वास नहीं होता, इसलिए उनको पोजीशन और अधिकार वगैरह ये सारी चीज़ें नहीं प्राप्त होती हैं। ये थोड़ी सी दिक्कतों को दिखाता है। आप बुद्धिमान हैं, ये उंगली सिर्फ थोड़ा सा नीचे है, तो होता क्या है कि अकेले रहना पसंद होता है। थोड़ा सा अकेले रहना, क्या अकेले व्यक्ति का कुछ स्थितियाँ ऐसी बन जाती हैं कि कुछ अकेले रहना ही पड़ता है। ये सारी स्थिति इस छोटी उंगली से पता चल रही है। अब आपकी सूर्य की उंगली पर आते हैं। सूर्य की उंगली लंबी है, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा के बारे में दिखाती है, और सूर्य की उंगली बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। और अब आपके शनि की उंगली की तरफ आते हैं। शनि की उंगली भी लंबी है, तो क्या होता है कि दुनियादारी की बातों को फटाफट समझ लेते हैं, विचारशील होते हैं। अब आपके एक चीज़ और है कि इसके बीच में आप ये देखो गैप है, संघर्ष को दिखाता है, श्रम को दिखाता है। जब क्या होता है, जब शनि की उंगली, आप ये देखो थोड़ा सा शनि की उंगली हल्का सा बेंड हो रही है, किसकी तरफ बेंड हो रही है, सूर्य की उंगली की तरफ। अब और आप ये देखो कि यहाँ से ये अगर आप देखो थोड़ा सा बेंड हो रही है, और ये यहाँ पे तो बीच में गैप आ गया ना, तो ये क्या दिखाता है, शारीरिक श्रम को। अगर यही शनि की उंगली आपका बृहस्पति की तरफ मुड़ रही होती है तो दिमागी काम करते हैं ऐसे लोग, जो दिमाग से काम करने वाला था वो काम करते हैं। लेकिन अब जब ये शनि की तरफ, ये सूर्य की तरफ मुड़ रही है, तो शारीरिक श्रम को बताता है। वो लगभग 50 वर्ष की आयु तक आदमी को श्रम करना पड़ता है, संघर्ष की स्थिति होती है, स्टेबिलिटी प्राप्त करने में थोड़ा सा समय लगता है। शनि इन्वॉल्व है ना, कर्म के देवता है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और आपका साढ़े साथी वगैरह जब आएगी तो बड़ी कष्टों के साथ आदमी को साढ़े साथी कटती है। अब ये सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब उसके बाद एक बात और होती है कि प्रॉपर्टी मिलने में भी थोड़ा सा दिक्कत होती है, ये दिखाता है। अच्छा खैर, अब आपके बृहस्पति पर आते हैं। बृहस्पति की जो उंगली है वो आपकी शनि की तरफ जा रही है। हमने एक चीज़ देखी थी कि आपके हाथ में, आपने कि ये बृहस्पति का पर्वत थोड़ा चपटा है, हल्का सा दबा हुआ है। आप जैसे लोग पूजा पाठ में रुचि नहीं लेते हैं, मतलब करते हैं, मन से नहीं करते हैं। लेकिन अब जब बृहस्पति की उंगली हमने देखा शनि की तरफ जा रही है, तो अब हम तो एक रटी रटाई भाषा जो सब लोग बोलते हैं, हमारा भी चैनल पे हम भी बोलते हैं कि भाई पूजा पाठ वाला व्यक्ति होगा। इस जगह पूजा पाठ से मतलब नहीं है। इस जगह आपके, मैंने पूरा हाथ देखा था तो आध्यात्मिक सोच बताता है। बहुत से ऋषि मुनि ऐसे होते हैं जो तप करते हैं। पूजा पाठ तो एक ठीक है, पूजा पाठ हमने भगवान को किया, लेकिन एक आध्यात्मिक सोच होती है। कोई ऐसी संस्था है जहाँ पे पूजा, कई जगह संस्थाएं ऐसी होती हैं जहाँ पूजा पाठ को न देख बताकर कहते हैं आप भगवान का ध्यान करिए, मनन करिए, आध्यात्मिक सोच को बढ़ाते हैं। वो वाली सोच आपके में अंदर दिखाई दे रही है, क्योंकि जब ये स्थिति सूर्य और शनि के बीच में होती है तो आदमी को एक वैराग्य वाला जीवन, क्योंकि मेहनत करता जाता है, जब उसे फल नहीं मिलता है तो वो एक तरह का वैरागी जीवन मन ही मन होने लगता है कि हम इतना संघर्ष कर रहे हैं, इतना परेशानी उठा रहे हैं, और भगवान हमको क्या दे रहे हैं। जबकि सूर्य, जब इस बीच में गैप होता है तो शनि और सूर्य के बीच में आपको बताएं तो शुक्र मारा जाता है। जैसे लाल किताब की भाषा है ये, कि इसमें शुक्र को परेशानी होती है। शुक्र क्या होता है, लग्जरी होता है, पैसा रुपया। आजकल शुक्र तो यही, मतलब सब इसी के पीछे भाग रहे हैं। तो जब इन दोनों के बीच में गैप होता है तो शुक्र परेशान हो जाता है। ये सारी चीज़ें, स्थितियाँ बनती हैं। अच्छा, अब एक बात और है कि मान लीजिए आपकी जो ये उंगली है बृहस्पति की उंगली सूर्य की उंगली से थोड़ी ऊंची है, बड़ी है। आप ये देखिए, अब और आपका यहाँ पे भी मैंने देखा, मैं कई जगह देखा, यहाँ पे भी थोड़ा सा आप देखिए गैप है, बड़ा
ये छोटी है, ये बड़ी हो गई। ईगो प्रॉब्लम होती है, आदर चाहिए। कहने का मतलब ये होता है कि हमको आदर चाहिए, ईगो प्रॉब्लम होती है, लोग मेरा आदर करें। ये स्थिति आपके साथ होगी। और पूजा पाठ में अब कहा जाता है कि होता है, लेकिन आपकी हमें ये पर्वत देख के ऐसा लगता है कि पूजा पाठ तो आप कम करते होंगे, लेकिन हाँ, आपकी सोच अभी आप 28 वर्ष हैं, अभी वो उम्र नहीं आई है इतना गहराई से सोचना। हाँ, लेकिन ठोकरे खाते खाते व्यक्ति आध्यात्मिक होने लगता है। ये गैप और ये गैप, ये जो उंगली बता रही है यहाँ पे, जो पर्वत बता रहा है, ये आध्यात्मिक सोच को शो करती है। अच्छा, एक बात और है, जब इसके बीच में ये गैप होता है, शादीशुदा जीवन खटपट वाला होता है, जो कि आपने बताया, ये होता ही होता है कि शादीशुदा जीवन में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बृहस्पति हमारे सांसारिक पारिवारिक सुख को बताता है। जब शनि की तरफ बेंड हो गई है उंगली, तो काम होता क्या है, सोच विचार तो मान लीजिए कर्म वाला रहता है, दुनियादारी की सोच आ जाती है। शनि क्या है, कर्मों के देवता, बृहस्पति शुद्ध ग्रह है, लेकिन शनि जब कर्म करते हैं तो आदमी कुछ ना कुछ गलत बोलता ही बोलता है। दुनिया की समझ, दुनियादारी की समझ आने लगती है सोच विचार करके। ये सारी चीज़ें आपके साथ हैं। एक बात और है कि जब गाढ़ा समय चल रहा होगा, जब पैसे रुपए की दिक्कत होगी, समस्या होगी, तो कहीं ना कहीं आपको चोरी का, आपके घर में आपके सामान में चोरी का आपको सामना करना पड़ेगा। मैंने एक डॉक्टर का हाथ बनाया था, विश्लेषण किया था बहुत पहले, तो उनके में उन्होंने बताया था कि मेरा मोबाइल चोरी हो चुका। वो जब अपना पढ़ाई ट्रेनिंग के दौरान पैसे रुपए की दिक्कत थी, तो उस समय बहुत उनके लिए मायने रखता था, बड़ा महंगा मोबाइल था। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, और भी मैंने देखा है। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं, इसलिए सावधान रहिएगा। अब उसके बाद आपके अंगूठे पर आते हैं। अंगूठा आपका, ये अंगूठा बिल्कुल यहाँ से ये इच्छा शक्ति के पार्ट को दिखाता है, ये आपके तर्क शक्ति के पार्ट को दिखाता है। दोनों जब बीच में गैप है, तो हम देखते हैं कि ये तर्क शक्ति, दिमाग का और तर्क का बैलेंस, इच्छा का तर्क का बैलेंस बराबर है। अब मान लीजिए किसी का छोटा हो बड़ा हो, वो थोड़ा सा दिक्कत होता है। हाँ, एक कमी ये है कि ये जो अंगूठा है आपका, ये बिल्कुल आप देखो गोलाई लिए हुए हैं। नुकीला अंगूठा होता है तो किसी काम में कंसंट्रेट होता है, आदमी मन लगा के करता है। आपकी मस्तिष्क रेखा इस वाले चीज़ को थोड़ा सा ख़त्म कर रही है, लेकिन फिर भी फोकस जो होता है कि हमने अगर इस काम में काम किया तो हमें उसमें पूरी तरह से फोकस होना चाहिए। मैंने बहुत पहले वीडियो में और भी कई जगह बताया कि व्यक्ति बच्चे वो भी पास होते हैं जो किताब लिए बैठे हैं घंटों, लेकिन वो 3rd डिवीज़न पास हो, 2nd डिवीज़न पास हो, पासिंग मार्क्स आ गए। एक वो होते हैं जो ये इस वाले ऐसे अंगूठे वाले, जो इन्होंने 1 घंटे पढ़ाई करी, लेकिन 1 घंटा उनका पूरा फोकस पढ़ाई की तरफ रहा, और वो फोकस करने के बाद वो टॉप कर गए। उन्होंने समय कितना दिया, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, बस इतने में ही उनका फोकस इतना। और कुछ बच्चे होते हैं जो घंटों किताब लिए बैठे रहते हैं और उसके बाद वो पासिंग मार्क्स लेके आए। तो ये वाली चीज़ें होती हैं थोड़ा सा। हाँ, ये तर्क शक्ति, इसमें क्या है, जैसे ये सारी रेखाएं गलत हैं। गलत इन द सेंस ये मन नहीं हो रहा, इच्छा नहीं हो रही है, ये सारी चीज़ें इस चीज़ों को दिखाती हैं। आड़ी रेखाएं अच्छी नहीं होती हैं। यहाँ पे भी आड़ी रेखाएं थोड़ा सा तर्क शक्ति वगैरह वाली स्थिति होती है कि आप तर्क करना, बहस करना, ये चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पर ये एक यव का निशान बना। आपने कहा सपोर्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सपोर्ट का ही होता है। सपोर्ट मिलता है, दिखाई दे रहा सपोर्ट आपको मिलेगा परिवार का। और आपका अब आते हैं हथेली पर। हथेली पर आने पर थोड़ा सा रंग इसका सफ़ेद है। यहाँ सफ़ेद रंग जब होता है तो आदमी व्यक्ति अपने बारे में ज़्यादा सोचता है। ये हथेली का एक वो होता है। यहाँ पे आपने जिस लाइट में लिया और यहाँ पे जिस सूर्य के, इसलिए मैं जब भी फ़ोटो मांगता हूँ तो मैं कहता हूँ कि मुझे सूरज की रोशनी में फ़ोटो चाहिए। खैर, अब उसके बाद आप थोड़ा सा अब आपके पर्वतों पर आते हैं। पर्वतों पर ये जो बुध का पर्वत है, ये थोड़ा सा दबा है, चपटा है। हालांकि आपका जो मन है वो व्यापार करने को करता है, ठीक है, व्यापार आपके लिए बेस्ट है, अच्छा है, लेकिन हाँ, संघर्षों के साथ आपको आगे बढ़ना, जो कि मैंने उंगलियों के बीच में गैप में बता दिया है, आपको आगे बढ़ते रहना है। अब ये एक चीज़ और है, यहाँ पर 1 मिनट, आपके यहाँ बुध का पर्वत थोड़ा सा आपका दबा, देखिए यहाँ से दबा है। कॉन्फिडेंस लेवल तो आप उंगली जो है आपकी, जैसे कि पहले भी बताया कि थोड़ा सा आपको विश्वास नहीं है किसी पर। मनी मैनेजमेंट को भी उंगली दिखाती है दिक्कत वाली बात है मनी मैनेजमेंट में। लेकिन यह है कि यहाँ पे भी आड़ी कटी रेखाएं, एक रेखा जो आपकी यहाँ से ये निकल के सूर्य के नीचे तक जा रही है। ये रेखा क्या होती है, हम लोग क्या बोलते हैं, ये रेखा विवाह की रेखा होती है, ठीक है। अब यहाँ पे आपकी एक वैवाहिक रेखा सूर्य पर्वत की जब नीचे की तरफ जाती है तो हृदय रेखा से ये निकली है ना। तो परिवार में हमें ऐसा लगता है जो पतिदेव के साथ, अपने पार्टनर के साथ आपकी बातचीत है, वो थोड़ी तल्ख है बातचीत का। अगर यही रेखा ऊपर चली जाती तो हम कहते हैं आपकी बातचीत बहुत अच्छी चल रही है। बुध क्या है, वाणी, बातचीत, कॉन्फिडेंस। आपको भाषा आती हो ना आती हो, आप कॉन्फिडेंस के साथ दूसरी भाषा जो जानता हो उसके साथ आप इशारों में बात कर लेंगे, कोई झिझक नहीं। इंग्लिश नहीं आती, हम चार लोगों के साथ बैठ के बात करे ले रहे हैं। ये आपका बुद्धि दिखाता है, व्यापार, बुद्धि, मस्तिष्क रेखा आपकी बढ़िया, हमने अभी उस पर चलते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें आपकी दिखाती। जब मैंने इस रेखा को देखा तो मैंने कहा कि आपके पति देव के साथ, क्योंकि यह परिवार को भी दिखाता, थोड़ा सा कहीं बातचीत में वाणी को भी दिखाता, दिक्कत है। अब उसके बाद आपके हम सूर्य पर्वत पर आते हैं। सूर्य का पर्वत भी दबा हुआ, मान, पद, प्रतिष्ठा, इन सब के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। व्यापार आप करने के इच्छुक हैं, ठीक है, आप व्यापार करिए, लेकिन बड़ा इन्वेस्टमेंट मत करिएगा। बड़ा, अब हम ये भी क्यों कह रहे हैं व्यापार, नौकरी अभी तक हमने नहीं बोला, अभी हम आपको बताते हैं नौकरी के लिए हमने क्यों नहीं कहा। आपके साथ होता क्या है, जैसे आपकी ये सूर्य रेखा तो टेढ़ी चल रही है पहली बात तो ये गड़बड़ है। उसके बाद आपकी ये रेखाएं कट रही हैं,
कभी भी बड़ा इन्वेस्टमेंट मत करना। एक शब्द आपने लिखा था कि रुकावटें आती हैं जो भी काम करते हैं, ये है दिक्कतें। सूर्य हमारे कार्य को भी बताता है, कितने मन से हम कार्य को कर रहे हैं। अंगूठा आपको मैंने बताया फोकस नहीं है, लेकिन अब आपको, और जो बृहस्पति की उंगली है वो लंबी है, थोड़ा ईगो प्रॉब्लम भी है। इन चीज़ों को आपको अपने आप को मेहनत करनी पड़ेगी, अपने पर मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये आप किसी बड़े इन्वेस्टमेंट को मत करिएगा, छोटे स्तर से काम शुरू करिए, छोटे स्तर से, जिसमें अगर कुछ लॉस भी होता है, ये डिसीजन गलत लेते हैं लोग, लॉस भी होता है तो आपको नुकसान नहीं होगा। ये सारी चीज़ों को आप समझिए जो हम बता रहे हैं आपके साथ। और जब ये रेखाएं कट रही हैं, कोई भी डिसीजन आप लेंगे वो डिसीजन आपके फेवर में नहीं होगा। हाँ, जब भविष्य में इन रेखाओं पे आप देखिएगा अब ये रेखाएं हमारी कट रही हैं, हट रही हैं, तो आप आगे बढ़ने की कोशिश करिएगा। अभी कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट, बड़ा डिसीजन मत लेना प्लीज़। शनि के पर्वत पर आते हैं। शनि का पर्वत हमारा फ्लैट है, तो हमें ऐसा लगता है कि ये आप आलसी नहीं है, मतलब ये ज़्यादा दबा भी नहीं लग रहा है, ये जैसे ये हिस्सा आपका दबा है। और शनि का पर्वत फ्लैट है, ऐसा लगता है आप आलसी नहीं है, यह एक अच्छी चीज़ है और दुनियादारी की सोच में आप आगे हैं। मेहनती करने वाला जो व्यक्ति होता है, विचारशील, वो चीज़ है। बृहस्पति के पर्वत पर आते, बृहस्पति का पर्वत आपका छोटा है। जब छोटा होता है बृहस्पति का पर्वत तो क्या होता है, ऐसे में आप जो है दूसरों से इंटरेक्ट नहीं कर पाते। लॉजिक, बृहस्पति हमारा ज्ञान है, ठीक है, बृहस्पति हमारा ज्ञान है, लॉजिकल सोचना, ये सारी चीज़ें जो होती हैं बृहस्पति देता है। जैसे कि मान लीजिए आपने, अगर आपकी ही बात हम लेते हैं, कपड़ा सिला, उसके लिए आपने दान तो नहीं कर रहे हैं, एक लॉजिक होता है कि भाई हमें पैसा चाहिए, हम ही है, मान लीजिए अगर हम 11 रुपये मान लीजिए लेते हैं तो हमारी ये मजबूर, हम पैसे ना लें, 11 रुपये मान लीजिए छोटी सी है, लेकिन ये अब आदमी ये नहीं सोचेगा कि यहाँ देना भी जरूरी है। हम दूसरों का राहु खराब ना हो इसलिए ये 11 रुपये लेते हैं, और मेरा बृहस्पति खराब ना हो इसलिए हम ये पैसे लेते हैं। कुल मिला के ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि ये लॉजिक दिया बृहस्पति ने कि भाई हमें अब 11 रुपये के, हम इसी को फीस को बढ़ा दें। तो और यही आपके साथ भी, अगर आप कपड़ा सिलती हैं फ्री में, अगर किसी को देने लगे तो ये बृहस्पति क्या होगा, बढ़ाएगा नहीं काम को, फैलाव है बृहस्पति। बृहस्पति हमारा फैलाव है, किसी काम को फैलाने में मदद करता है, ज्ञान देता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसका स्पेस कम है, तो ये क्या होता है कि व्यक्ति को सांसारिक और पारिवारिक समस्याओं से जूझना पड़ता है, दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और ज़्यादा इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं। हालांकि जब हृदय रेखा बृहस्पति पर जा रही है तो आपका जो मन है वो शुद्ध है, अच्छा है, मतलब आप ये समझिए अपने परिवार से प्यार करने वाला व्यक्तित्व होता है। और ये रेखा जब नीचे जा रही है, हृदय रेखा, तो चिंता होती है अपने दिल से जुड़े लोगों की। और ये जब ऊपर जा रही है तो आप क्रियाशील हैं, कर्म कर रही हैं अपने, मतलब जो अपने लोगों से। और जब नीचे है तो आप चिंता, मन में चिंता रहती है। बृहस्पति शुद्ध ग्रह है, बेईमानी पसंद नहीं है, तो ये चीज़ें आपके साथ आती हैं। अब एक चीज़ और मैंने देखी थी यहाँ पर, ये उंगलियों में हमें ऐसा लगता है राहु का प्रभाव आपके सूर्य पर है, क्योंकि ये लाइन यहाँ है, ये कट रही है। राहु का प्रभाव ऐसे इसलिए हम कह रहे हैं कि आप कभी गौर करना कि आप खाते समय पसीना वगैरह आता है, या फिर आप खातना मुंह खोल कर, एक होता है नाक से सांस लेना, एक होता है मुंह से सांस लेना, तो पेट में हवा जाती रहती है, तो थोड़ी सी गैस्ट्रिक ट्रबल वाली स्थितियाँ बनती जाती हैं। ये अपयश को दिखाती हैं, मतलब सूर्य ग्रहण को दिखाती हैं कि सूर्य की चमक को कम कर दिया। आपने जो भी काम किया या जो भी मान पद प्रतिष्ठा हुई, उन चीज़ों पर कमी आने लगती है राहु के कारण। तो इसको सूर्य ग्रहण दोष बनता है। अगर ऐसा है तो आपको सूर्य, वैसे भी हम उपाय देंगे आपको करना पड़ेगा, थोड़ा सा आप करिएगा, थोड़ा सा इससे रिलैक्सेशन होगा। अब आपके मंगल पर्वत पर आते हैं। मंगल का पर्वत आपका ठीक ठाक है, थोड़ा सा ये ऊबड़ खाबड़ है, ऊपर उठा हुआ है, एग्रेसिवनेस, थोड़ा सा उत्तेजनात्मक स्थिति को ये शो करता है, बाकी कोई ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं है। अब आपके शुक्र के पर्वत पर आते हैं। शुक्र का पर्वत ठीक ठाक है, या रेखाएं हैं, लग्जरी तो नहीं इतना कहेंगे, लेकिन हाँ सुख, जो आजकल ज़रूरत वाली सारी चीज़ें होती हैं वो चीज़ें आपके पास पर्याप्त मात्रा में है, क्योंकि शुक्र का पर्वत, आप खुद गौर करना। अच्छा, शुक्र के पर्वत पर हम आपको दिखाते हैं, शुक्र का पर्वत यहाँ से लेके ये यहाँ तक आया, माफ़ कीजिएगा, शुक्र का पर्वत यहाँ से लेके ये यहाँ तक आया। अब इतना सा स्पेस है शुक्र के पर्वत में, इतना स्पेस है। तो अब आप ये समझिए, ये शुक्र का और चंद्रमा का पर्वत इतना ज़्यादा है, और उस पर भी आड़ी कटी रेखाएं। जब चंद्रमा के पर्वत पर आड़ी कटी रेखाएं होती, चंद्रमा हमारा सुख का कारक है, माता का कारक है, तो इसमें आड़ी कटी रेखाएं, तो सुख में मानी बात है, वो भी सुख में भी आड़ी कटी चीज़ें आ रही हैं, सुख प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। अगर चंद्रमा बिल्कुल साफ सुथरा होता तो ये होता, अगर आपके पास पैसा भी नहीं तो उसी में सुख की अनुभूति होने लगती है। लेकिन अब यहाँ पे आपके पास जितना कुछ भी होगा, आपको सुख नहीं महसूस हो सकता। आप लिख के ले लो, क्योंकि इसमें ये चंद्रमा का पर्वत क्या है, देखो कितनी आड़ी कटी रेखा, ये आड़ी रेखा है ना, यहाँ से कट रही, यहाँ से जा रही है, जा रही। ये आपको सुख का अनुभव, सुख क्या होता है, सुख ये होता है खाना खाने के बाद हमें गहरी नींद आ गई, वो भी एक प्रकार का सुख है। अब चाहे खटिया पे ही हम सोए या फिर ज़मीन पे सोए, लेकिन अब ये होता है उसमें आदमी का मानसिक स्थिति हो जाए, हमें बेड क्यों नहीं मिला, हमें एसी क्यों नहीं मिला, इस तरह की अगर माने तो वो सुख यहाँ से पता चल रहा है कि वो सुख को काट रहा है। ये चीज़ें होती हैं चंद्रमा के पर्वत पर। अच्छा, शुक्र का पर्वत क्या है, जब यहाँ से ये इस तरह की होती है तो जिम्मेदारी से आदमी भागता है।
जो कहने का मतलब ये होता है ज़िम्मेदारी थोड़ा सा आपको उठानी पड़ेगी। शारीरिक रूप से आप हमें ऐसा लगता है थोड़ा सा कमज़ोरी दिखाती है, क्योंकि ये खून के प्रवाह को बताता सबसे बड़ी जीवन रेखा होती है, ये खून के प्रवाह को बताता है, शारीरिक शक्ति को। तो मन जो होता है, जो करने वाला चीज़ें होती हैं, उसमें कहीं कुछ कमी दिखाई दे रही है। जब बिल्कुल सर पे पड़ जाता है कि अब ये काम हमें करना है, तो आप भाग के करना पसंद करते हैं ऐसे लोग। तो इन चीज़ों को आप देखिएगा कि थोड़ा सा हमें ये कमी दिखाई दे रही है। चंद्रमा के पर्वत के बारे में बता दिया, आपका ये बाहरी मंगल ये भी थोड़ा सा चपटा है, तो थोड़ा सा अपने आप को बचा कर दूसरों से, अपने आप रक्षात्मक मंगल होता है, अपने आप को आपको बचाना ज़रूरी होता है। जैसे किसी अनजान आदमी से थोड़ा आदमी बच के बात करता है, इन चीज़ों पर आपको ध्यान देना है। एक बात और है कि जब इतनी सारी आड़ी रेखाएँ, इतनी सारी रेखाएँ होती हैं आपके राहु पर्वत पर, तो गुप्त शत्रुओं की संख्या बताता है कि आदमी गुप्त शत्रु है। आपने एक चीज़ और पूछा कि क्या सेहत के बारे में आपने शायद पूछा था, तो उसमें हम देख रहे थे कि आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आप ये देखो, ये यव के निशान दिखाई दे रहे हैं। तो इन चीज़ों पर आपको अपना सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा। इन चीज़ों को आप ध्यान से देखिएगा। अब आपके हृदय रेखा पर आते हैं। हृदय रेखा आपकी यहाँ से निकल रही है, हृदय रेखा यहाँ से निकल कर नीचे की तरफ जा रही है। जब नीचे की तरफ हृदय रेखा जाती है तो व्यक्ति क्या, ये एक पहले तो हृदय रेखा मोटी है और ये यहाँ से होकर दो भागों में बट गई। ये तो बता ही चुके हैं, अब आपको यहाँ से हम बताते हैं। जब हृदय रेखा से नीचे की तरफ रेखाएं निकलती हैं तो व्यक्ति क्या होता है, व्यक्ति थोड़ा लचीला स्वभाव का होता है अपने लोगों के बीच में। जैसे कि मैंने कहा, बृहस्पति का प्रभाव आपकी हृदय रेखा पर है, लचीला होता है, कुछ मांगा दे दिया पैसे रुपए, फिर दोबारा वापस मांग नहीं पाता। ये चीज़ें आपकी हृदय रेखा से दिखाई देती हैं। हृदय रेखा यहाँ कहीं टूटी भी है बीच में, यहाँ से ये देखिए ये टूट गई है और शनि पर्वत के नीचे टूटी है। तो आपका सूर्य भी कमज़ोर है, आँखों पे चश्मा चढ़ेगा ही चढ़ेगा, ये सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। और आपका जब होता क्या, जब टूटी है तो कोई भी गलती होती क्षमा करके आप आगे बढ़ जाते हैं, उनको फिर से माफ। मान लीजिए कोई दिल से जुड़ा व्यक्ति, किसी ने बदमाशी करी, कुछ गलत काम किया, तो आपने उसको क्षमा कर दिया और फिर से अपना जीवन चलने लगा। ये सारी चीज़ें हृदय रेखा पर दिखाई देती हैं। और हृदय रेखा थोड़ी सी डार्क शेड में है, तो कुछ भी कर लीजिए, व्यक्ति यही कहता है तुमने मेरे लिए क्या किया, क्योंकि सूर्य भी खराब है, यश अपयश वाली बात आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ यहाँ पे हृदय रेखा पर दिखाई देती हैं। आप सही हैं इस जगह, लेकिन अब जो है रेखाएं बता रही हैं हम उनको पढ़कर बता रहे हैं। हाँ, अभी हमने आपसे ये कहा था कि आपको मैंने नौकरी के लिए क्यों नहीं कहा, व्यापार करने के लिए क्यों कह रहे हैं। अभी आते हैं आपके मस्तिष्क रेखा पर। आप ये मस्तिष्क रेखा को गौर से अध्ययन करते हैं। ये मस्तिष्क रेखा इतने में आ गई हमारी। मस्तिष्क रेखा पर यहाँ से निकली है, मंगल क्षेत्र से निकल के ये सीधे होते हुए अब कहाँ चली गई, ये ऊपर की तरफ चली गई है। जब मस्तिष्क रेखा यहाँ से निकलती है तो व्यक्ति दबाव में काम करना नहीं पसंद करता। मंगल की क्षेत्र पे अभी हमने आपसे कहा था, शनि पे आप सुबह उठना जल्दी, हमें ऐसा लगता है कि आप टाइम पे, क्योंकि मंगल अनुशासन देता है। ये हम देख रहे हैं कि जो हृदय रेखा है वो मंगल के क्षेत्र से जा रही है। मंगल हमारा क्या अनुशासन देता है, डिसिप्लिन, कि हमें इतने बजे पहुंचना है, 9 बजे तो 9 बजे पहुंचना है, 9:05 नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ें होती हैं। और एक चीज़ और होती है कि जब जीवन रेखा से इतनी दूर पर रेखा जाती है, मस्तिष्क रेखा, तो व्यक्ति को दबाव नहीं पसंद है, बिल्कुल भी दबाव में आकर वो काम नहीं करता। आपके लिए नौकरी नहीं, आप व्यापार करिए। व्यापार क्यों कहा, व्यापार इसलिए कि आप देखो ये मस्तिष्क रेखा यहाँ से निकलकर बुध की तरफ जा रही, बुध वाणी का, व्यापार का, इन सब का कारक होता है। बुध आपका थोड़ा सा सही भी है, बस थोड़ा सा आपका बोली वाड़ी जो घर परिवार में बताया जो दिक्कत दे रही है। लेकिन हाँ, आपका जो मस्तिष्क है, मन, ये हमारा क्या है, मन में आज हमने कहा मिठाई खाने का मन है, मन हुआ, बुद्धि काम करेगी अब कैसे हम काम करें, मिठाई कैसे बनाएं। भाई बनाने का काम तो बुद्धि करेगी कि उसमें शक्कर डालनी है, खोया डालना है, ये सारी चीज़ें बुद्धि करेगी। हमारा मन ने तो कह दिया कि हमें बाद मिठाई खाने का मन है या घूमने फिरने का मन है, तो बुद्धि काम करेगी अब हमें वहाँ जाने के लिए पैसे इकट्ठा करने हैं, वहाँ पे हम क्या करेंगे। तो ये बुद्धि और मन का मेल जो आपका है वो बता रहे हैं। तो ये बुद्धि, आपका जो मन है वो व्यापार की तरफ जा रहा है, तो आप व्यापार करेंगी तो उसमें कुछ अच्छा करेंगे। लेकिन एक बात और कहेंगे, बार बार कहते रहेंगे, ये रेखाओं को देखते हुए बड़ा इन्वेस्टमेंट मत करना आप। जब ये रेखाएं धूमिल होने लगे उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट करके आप बड़ा काम शुरू करना, आप सक्सेस हो जाएंगे, क्योंकि आपका मन बुद्धि में मस्तिष्क रेखा देख रहे हैं। तो यही है कि आप बस दबाव में काम करना नहीं पसंद है। और आप इस मामले में थोड़ा सा ये होता है कि परिवार में कोई दिक्कत आती है, जब ये एक रेखा जीवन रेखा से मिलती है तो सबसे पहले खड़े होते हैं, फिर उसके बाद अलग बिगड़ जाते हैं। अपना काम खत्म किया, वहाँ पे अपनी उत्तरदायित्वों को पूरा किया, उसके बाद वहाँ से हट गए। सबसे पहले हटने वाले होते हैं और सबसे पहले खड़े होने वाले होते हैं। और जब ये रेखा ऊपर की तरफ जा रही है तो बुद्धि आपकी व्यापार में ही लग रही है। जो भी आपने कपड़े का व्यापार कहा है, कपड़े की सिलाई का काम कहा है, तो आप करिए, उसमें ज़्यादा लागत की संभावना नहीं दिखाई देती भाई। उसमें मेहनत, शारीरिक श्रम है, ये हमने बताया था ना आपको। ये आपका जो शनि पर्वत पे ये आपका है, तो ये आपको श्रम करना है, ठीक है, आप करिए, ये काम आपके लिए सही है। थोड़ा सा समय को आपको काटना पड़ेगा। अब उसके बाद आपके जीवन रेखा पर आते हैं। सारी किताब, सारी, अभी तक तो हम आपको यही ये सारी चीज़ें बता रहे थे। अब मेन किताब जो है वो आपकी जीवन रेखा पर है जी। आप 28 वर्ष की हैं, ये आपका 20। अब आपका जो ये जो घर आपने पूछा, घर बनेगा, घर बनेगा आपका थोड़ा सा, मेरे ख्याल से 1-2 साल में शुरुआत हो जानी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमें एक ये मुश्किलों के बाद बनेगा, ये भी आप समझ लीजिए कि कोई जल्दी बनेगा तो जल्दी नहीं बनेगा। होता क्या है, ये पीछे से आपको सपोर्ट, ये परिवार है हमारा, ये सब सपोर्ट मिल रहा है। जब अब ये हमारी जीवन रेखा है, जैसे हम आपको बता रहे हैं,
ये जीवन रेखा है, ठीक है। ये हमारी जीवन रेखा, पूरी कहानी इतनी जीवन आदमी जो घमंड आदमी इंसान घमंड करता है, इतनी से इतनी दूरी में उसका सारी कहानी लिखी होती है, भगवान लिख के दे देते हैं। अच्छा, जीवन रेखा पर जब इस तरह से रेखाएं निकलती हैं तो व्यक्ति पीछे से निकल रही हैं तो परिवार का सपोर्ट मिल रहा है। अगर हम कहते हैं कि यही यहाँ से आपकी छोटी सी रेखा निकली तो परेशानी की रेखा, राहु रेखा होती है। लेकिन हम देख रहे हैं कि आपका, जब अभी हमने अंगूठे पर भी देख के बताया था, तो पारिवारिक सपोर्ट मिलेगा आपको। ये पीछे से रेखा निकली, यहाँ तक आई, मकान बनवाने में कोई ना कोई आपको सहयोग करेगा। ये त्रिभुज बनना है, जब ये त्रिभुज बन रहा है तो ये मकान की पुनरावृत्ति हो रही कि मकान आपका बनेगा, लोगों के सहयोग से बनेगा। आप अकेले इसमें अगर कोशिश करें तो नहीं, क्योंकि ये रेखाएं जो हैं ये परिवार की तरफ से, परिवार के सदस्य आपके जीवन में हस्तक्षेप कर ही रहे हैं, ये हम तो देख रहे हैं। और ये सपोर्ट लाइन है, मंगल रेखा है, यहाँ से ये रेखाएं निकल रही हैं तो ये सारे सपोर्ट कर रही हैं आपको। अगर यही जीवन रेखा, ये मान लीजिए जीवन रेखा ये हमारे ऊपर निकल रहा होता तो हम कहते हैं ऑफ शूट है, उपलब्धियाँ आपकी, मनोवांछित सफलताएं मिलने वाली, कोई बड़ी उपलब्धि इस एज में मिल गई। लेकिन अब ये सीधी रेखा है तो आपको क्या सर्वाइव करना है। जैसे कि एक बच्चा होता है, मान लो इंटर में पढ़ रहा है या ग्रेजुएशन कर रहा है, ट्यूशन पढ़ा के अपना खर्चा निकाल रहा है, इसको सर्वाइव करना कि वो अपने आप को सर्वाइव कर रहा है। ये स्थिति सर्वाइव वाली आपकी स्थिति हमें दिखाई देती है। तो अभी आपने, जैसे कि आपने कहा मकान के लिए, मकान कुछ उपलब्धि आपको, कोई ऐसा उपलब्धि आपको मिली, क्योंकि ये ट्रायंगल हमें दिखाई दे रहा है, पीछे से किसी ने आपको सपोर्ट किया है, मान सम्मान वाली बात है। कोई बात घर से आपको कुछ ऐसा सपोर्ट या उपलब्धि मिली, क्योंकि ये ट्रायंगल अगर है यहाँ पर और किसी के सपोर्ट से हुआ है, ये ट्रायंगल है ना, ये ट्रायंगल आपको मिला है। अभी आपका 20 साल है, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, कुछ अभी आपको 1-2 साल में इधर सपोर्ट मिला और आपने कहा कि अभी आपका घर का भी काम शुरू हो जाएगा, ऐसा हमें लगता है। नहीं तो आपका ये, आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि हम ये क्यों कह रहे हैं, ये इसलिए कह रहे हैं, यहाँ पर ये एक ट्रायंगल बनना है, मुश्किलों के बाद बनेगा, क्योंकि ये ट्रायंगल यहाँ पे कट रहा है। आपका जो घर बनेगा वो मुश्किलों से दिखाई दे रहा है। फिर धीरे धीरे ये जितने भी ट्रायंगल हैं ये उपलब्धियों के साथ आपको, संघर्षों के साथ आपको उपलब्धियाँ दिलाएंगे। ये सारी चीज़ें आपको उपलब्धियाँ भविष्य में दिलाएंगे और आपको संघर्ष करते रहना है, क्योंकि ये राहु का क्षेत्र है। राहु के क्षेत्र पे खूब आड़ी तिरछी रेखाएं हैं। बस एक चीज़ हम और यहाँ पे थोड़ा सा हमें ये लग रहा है कि आप, एक चीज़ और है कि आपकी भाग्य रेखा यहाँ तक ही आपकी चली है। अभी आप उसके बाद आप देखो भाग्य रेखा कहीं दिखाई दे रही, नहीं दिखाई दे रही। बस एक भाग्य रेखा आपकी यहाँ पे हल्की सी, ये चंद्र पर्वत की तरफ से होते हुए यहाँ तक जा रही है। कहीं बाहर जाने से या कोई आपका मे बी आपका जो भी काम करें, अगर बाहर से ऑफ़र आ रहा है, जलीय क्षेत्र से अधिकतर, या फिर बाहर से आ रहा है, आप ये समझिएगा, तो आप उस ऑर्डर को लीजिएगा, आप उस ऑर्डर को करिएगा। आप एक शहर से दूसरे शहर का भी ऑर्डर आ रहा है तो आप उस काम को करिएगा, क्योंकि ये भाग्य रेखा यहाँ से ये चीज़ दिखा रही है कि आपको बाहर से कुछ फ़ायदा होगा। हम कहते हैं किसी आदमी का होता है, हम कहते हैं आप बाहर जाके काम करो तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेकिन आप घरेलू महिला हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम आपके साथ, भाई बाहर जाकर अगर आप सफल हो सकते हैं तो ठीक है, क्योंकि चंद्र का क्षेत्र हमारा क्या होता है, ये यात्राओं को दिखाता है और आपका सुख को दिखाता है। तो यहाँ चंद्र का पर्वत थोड़ा सा कमज़ोर है, तो हम ये तो कहेंगे नहीं कि आप बाहर जाओ। जब चंद्र पीड़ित है तो बाहर जाने से आपका नुकसान ही होना है। तो बस ये थोड़े से कम पैसों में अगर आपको बाहर से ऑर्डर मिल रहा है तो आप उस ऑर्डर को पूरा करना, धीरे धीरे आप अपना काम शुरू करिए। बस बड़ा इन्वेस्टमेंट मत करना। आपने कहा था आपको प्रॉपर्टी हमें नहीं दिखाई देती। हाँ, आप आपकी एक चीज़ और है, जब इतनी बड़ी मस्तिष्क रेखा होती है तो व्यक्ति क्या होता है, व्यक्ति होता है गुड लर्नर, जजमेंट अच्छा होता है। आप 2-3 बार किसी चीज़ को अगर देख ले तो आप वो चीज़ सीख जाएंगे। आप अभी तक का जो जीवन काल आपका रहा है, आपको गुरु की प्राप्ति नहीं हुई होगी, ये मैंने बृहस्पति के पर्वत से देख रहे हैं। गुरु किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, खाना बनाने में कोई महिला है वो गुरु का रोल निभा रहे हैं, बता रहे हैं तो गुरु ही हुई वो। अब मान लीजिए सिलाई कढ़ाई में किसी ने आपको टिप्स दी, आप देख देख के आपने ज़्यादा सीखा होगा, चाहे वो आप कहीं से सीख रहे हो, आप गुड लर्नर हैं। और जब इस तरह की रेखा है तो आप, हमें ऐसा लगता है कि दिमाग आपका व्यापार में ज़्यादा है। कुछ 1-2 बार आपका दिमाग चलेगा, आपको मिलेगा नहीं कोई बताने वाला, कोई सिखाने वाला। आपको अपने दम पर, मतलब इस चीज़ में आपको थोड़ा सा अपने आप को आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मस्तिष्क रेखा ये बता रही कि आप गुड लर्नर हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं, दिल से सोचते हैं, इतना जब होता है तो थोड़ा सा ये है। अच्छा, और आपका, मेरे ख्याल से मैंने सारे सवालों के आपके जवाब देने की पूरी कोशिश करी है। और आपको दूसरों को फॉलो करना पड़ेगा। देख लीजिएगा किसी वेल विशर, जो अच्छा आदमी हो, आप अपने हिसाब से, क्योंकि आपका अंगूठा छोटा है। अगर ये अंगूठा आपका यहाँ तक पहुँच रहा होता तो हम कहते हैं आप दूसरों को फॉलो मत करो, आप किसी दूसरे की सलाह से। लेकिन ये बहुत कठिन काम है, क्योंकि ये उंगली आपकी जब इतनी लंबी है तो दूसरे की सलाह और आपका किसी दबाव में किसी के नीचे काम करना, ये आपके लिए बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन फिर भी एक ये उपाय के तहत बता रहे हैं, क्योंकि आपका कंसंट्रेशन लेवल, फोकस थोड़ा सा वीक है, तो आपको इस तरह से काम करना, किसी सलाह लेकर आप यदि काम कर सकते हैं, आपको सलाह मिलेगी। एक बात और भी कहिए कि गुरु आपका कमज़ोर है तो थोड़ा सा आपको दूसरों से सलाह, जो अच्छी सलाह हो उसके हिसाब से आप काम करिएगा तो सक्सेस रहेंगी। मेरे ख्याल से मैंने सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश करी। आप तो हमें कोई प्रॉपर्टी का संकेत यहाँ पर ऐसा नहीं दिखाई दिया जो आपने पूछा था, क्योंकि होता क्या है, यदि यह रेखा गुरु पर्वत से कोई रेखा निकलकर शुक्र तक आती है, एक रील भी मैंने बनाई थी, गुरु हमारा पारिवारिक सांसारिक सुख को बताता है, शुक्र हमारे वैवाहिक जीवन को बताता है, ससुराल पक्ष को बताता है। तो ये क्या होता है, ये चीज़ ये होती है कि आपको कुछ प्रॉपर्टी वगैरह मिलने का होता है योग। यहाँ पर हमें कुछ ऐसा दिखाई नहीं दिया। और भी मैंने कई चीज़ों पर देखा मैंने, तो ये चीज़ें दिखाई नहीं। आप फ्रेंडली नेचर है, ये रेखाएँ क्या है, ये फ्रेंडली नेचर को दिखाती हैं। आपका नेचर जो है वो फ्रेंडली स्वभाव का है। आप
ये सारी चीज़ें आपके में पॉजिटिव हैं। और ये आपकी एक रेखा है, ये मनोवांछित इच्छाओं को पूरी करने में सहायक होती है मेहनत करने के बाद। आप थोड़ा सा मेहनत करिएगा और आगे आप बढ़ेंगी। धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए।